मेरे साथ मुंतज़िर मोहिद्दीन है, क्योंकि कल तक स्पेकुलेशंस थी शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस की जाने से ये उम्मीदवार होंगे। आपको बता दें हाल ही में इन्होंने अपनी पार्टी से रिज़ाइन किया था, स्पोक्स पर्सन थे, चीफ स्पोक्स पर्सन थे, और आज आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इन्होंने अपना जो पर्चा नामजदगी है वो दाखिल किया है। पहला रिएक्शन मुंतज़िर साहब। जनाब, अल्लाह का करम है कि बड़ी मुद्दतों के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हमें बता दिया कि अब बड़गाम में इलेक्शन होंगे, 11 नवंबर को वोट डाले जा रहे हैं। तो मैं बनफ्स नफीस अल्लाह पाक के फजल करम से अपने साथियों की हिमायत से और एतमाद से बड़गाम कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के एतबार पर बिल्कुल खड़ा हूँ। और अभी मैंने फार्म नामजदगी भर दिया और इंशाअल्लाह ताला वजद आज़ाद उम्मीदवार यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे। तो क्या कुछ मुद्दे होंगे जिनको लेकर आप लोगों के बीच जाएंगे और कितनी उम्मीदें हैं? मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के डेवलपमेंट के अलावा जो मैं अगर मेरे बड़गाम के लोगों ने मुझे जितवा दिया, असेंबली भेजा, जो यहाँ के डेवलपमेंटल इश्यूज है वो मुझे सभी ज़बानी भी याद है, पता है। मेरे लिए दर्द सर नहीं बल्कि दर्द जिगर का रुतबा रखते हैं बड़गाम कॉन्स्टिट्यूंसी के सभी लोगों के मसाइल। हाँ, ये बात है कि अगर इन्होंने मुझे असेंबली तक पहुँचा दिया, डेवलपमेंट इश्यूज के अलावा जो मेरे वहाँ मुद्दे जिनके हक में मैं वहाँ आवाज़ उठाऊँगा, वो हमारे सबसे पहले होगा हमारा तकद्दुस, हमारे कैदी जो नौजवान जेलों में सड़ रहे हैं, हमारे लोगों को जो मुलाजिम यहाँ अपॉइंट हो जाते हैं SSRB और PSC के जरिए, लेकिन वेरिफिकेशन की बिना पर उनको फिर नौक ज्वाइन करने नहीं दिया जाता है, जबकि जम्मू डिवीजन से लोग मुसलसल नौकरियों में आ रहे हैं और उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ये दानिस्ता तौर मेरे लोगों के साथ किया जा रहा है, मैं इसके खिलाफ आवाज़ उठाऊंगा। मैं 12,000 वेरिफिकेशन जो पेंडिंग पड़ी है मेरे नौजवान की, उनके लिए आवाज़ उठाऊंगा। मैं जो कभी तहरीक के साथ हुआ करते थे लोग, बाद में 25 बरसों 20 बरसों 15 बरसों से मेन स्ट्रीम में आए हैं, लेकिन आज भी 15 अगस्त 26 जनवरी और मरकजी सरकार की तरफ से आने जाने वाले मिनिस्टरों के दौरों के दौरान मेरे लोगों को थानों में बुलाया जा रहा है, SOG कैंपस पे बुलाया जा रहा है। वो अब बुजुर्ग हो गए हैं, ये मसला मैं सबसे पहले उठाऊंगा। कश्मीरियत, इंसानियत और जमहूरियत जो जम्मू कश्मीर के अवाम का नस्ब-ए-ऐन है, उसके लिए मैं हमेशा हक की आवाज़ बुलंद करता रहूंगा और असेंबली में जाकर इंशाअल्लाह ताला यही मुद्दे मेरे सर फरिश्त होंगे। यहाँ की बेरोजगारी, यहाँ की बेकारी और सबसे बढ़कर कि जो हमारा स्टेटहुड छीन लिया गया है, मैं इन लोगों की तरफ वो स्टेटहुड नहीं मांगूंगा कि स्टेटहुड हमें दीजिए, जो अमेंडमेंट से तरमीम के साथ आएगा। मेरा मुतालबा यही होगा कि हमारा वही स्टेटहुड रेस्टोर कर लीजिएगा जिसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल भी था, जिसमें हमारा आइन भी था, जिसमें हमारे इख्तियारात थे, जो 5 अगस्त 2019 से पहले था। ये मेरे कोर इश्यूज रहेंगे असेंबली में जाकर, और डेवलपमेंटल इश्यूज मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के, वो तो मेरे लिए दर्द जिगर का मामला रखते हैं, वो तो करने ही करने हैं इंशाअल्लाह ताला। एक सवाल, नाराज लग रहे हैं आप शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस? नहीं, मेरा कोई उनके साथ रिश्ता नहीं था। मैंने पहले भी बता दिया, मैंने पिछली बार उमर अब्दुल्ला साहब के हक में अपना फार्म वापस इसलिए लिया था कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी को एक मौका मिला था वज़ीर आला मिलने का, जो कभी मिलने का अंदेशा नहीं था, यकीन नहीं था। वो उम्मीद बढ़ गई थी कि उमर अब्दुल्ला साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस से चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट हैं, तो मेरी बड़गाम कॉन्स्टिट्यूंसी की जबरदस्त डेवलपमेंट होगी। इसलिए मैंने उस चीज के लिए पॉलिटिकल कैरियर को कुर्बान कर दिया, क्योंकि मुझे याद है ये जो बड़गाम कॉन्स्टिट्यूंसी ना, यहाँ के शिया बरादरी, यहाँ के सुन्नी बरादरी, यहाँ के जिस भी मसलक से लोग हैं, वो जमात इस्लामी से थे, जमात अहमदी से, बरेलवी से थे, क्या कहते हैं कि देवबंदियों से, दूसरे मामला से। 2014 में सबों ने आकर मिलकर, बहनों बेटियों ने मिलकर मुझे वोट दिया किसी तफरीक के बगैर, वो मैं मरते दम तक नहीं भूल सकता। उसी के मद्देनजर मैंने चाहा था कि मुझे भी मौका मिला है, अगर हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी से वज़ीर आला आता है तो मेरे लोगों को बिला लिहाज मजहब मिलत फिरका एक आराम पहुंच जाएगा और उनके मसाइल हल हो जाएंगे, जिसकी बिना पर मैंने उन्हें ताउन दिया था। लेकिन तवक्का यही थी कि वो यहाँ के लोगों के जज्बात की कदर करेंगे। बहरहाल उनका अपना फैसला, और बड़गाम के लोग अब की बार गैरत, हमीयत और अपने तकद्दुस के लिए अपनी इज्जत और दस्तार का विकार बुलंद करते हुए इंशाअल्लाह ताला अपने वोट का इस्तेमाल जरूर करेंगे। एक सवाल, क्योंकि कई सारे इंडिपेंडेंट मैदान में है, अब आपका भी नाम इंडिपेंडेंट की लिस्ट में आ गया है, कहाँ देखते खुद को? अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने आप को सभी पार्टियों के कैंडिडेट्स और आज़ाद उम्मीदवारों से ऊपर देख रहा हूँ, क्योंकि मैं वाहिद पॉलिटिकल वर्कर हूँ जो 2014 में पॉलिटिक्स में आया, इलेक्शन लड़ा, तब से लेकर बड़गाम कॉन्स्टिट्यूंसी के गम
या दुख में लोगों से मैं कभी जुदा नहीं हुआ हूँ। जहाँ कोई गम थी, जहाँ कोई तकलीफ थी, मैं पहुंचा। मेरे हाथ में कुछ नहीं था, उम्मीदें ज्यादा है, उम्मीदें ज्यादा। और नंबर 2, जितने काम मैंने यहाँ किए हैं, मैं वाहिद लीडर हूँ, दावा के साथ कह सकता हूँ, वाहिद लीडर हूँ। मैंने हर फिरके को रिप्रेजेंट किया है, हर फिरके को। जो रोजगार का मसला था उनको भी दिला दिया, और जो बाकी मसले थे उनकी रिप्रेजेंट, क्योंकि मैं हुसैनियत अलैहिस्सलाम में यकीन रखता हूँ, उनके कारबान का अदना खादिम हूँ। मैं मुसलमान हूँ, हमारा खुदा एक, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक, काबा एक, कुरान एक, किबला एक, अहली बैत एक। और इस जज्बे के पेश नज़र मैं यकसानियत में यकीन रखता हूँ। इसलिए आपके माध्यम से भी तमाम बडगाम कॉन्स्टिट्यूएंसी के सभी वर्गों और सभी फिरकों के लोगों से, बहनों से, बेटों से, बेटियों से हाथ जोड़कर अपील करूँगा, आप मुझे जानते हैं, इस बुनियाद पे एक मौका मुझे दे दीजिए, एक मौका मुझे दे दीजिए। तो ये एक मौका चाहते हैं, अब देखने वाली बात होगी क्या बडगाम की आवाम मौका देती है नहीं। ओयूब खान के साथ आबिद हुसैन, न्यूज़ 18 बडगाम।